नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी जिले में पिछले 3 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शहर के बुजुर्गों के अनुसार ऐसी ठंड दिसंबर महीने में 20 साल पहले पड़ी थी। मौसम वैज्ञानिक भी अचानक बढ़े ठंड का कारण हिमालय में हो रही बर्फबारी और चल रहे शीतलहर को बता रहे। हालत ऐसी है कि लोग दिन में धूप और रात में अलाव जलाकर राहत ले रहे। 20-25 साल पहले ऐसी ठंड पड़ी थी और उसके बाद इतना दौर तो कभी नहीं हुआ जो इस बार हुआ है। ठंड से बचने के लिए आप लोग क्या क्या करते हैं? ठंड से बचने के लिए तो स्वेटर है, ये कैप है अंदर, और वैसे ही आजकल कंपनी के आए हैं सूती या उलन, तो फुल बाही का वो रहता है, इसको पहन लेते हैं अंदर में। इतने ठंड में बुजुर्ग होने के बाद भी बुजुर्ग लोग कैसे इसको वो करते हैं? क्या है कि स्वास्थ्य सबसे अच्छा ठंड में रहता है, और इस समय जो धूप निकलता है तो विटामिन D3 की प्राप्ति अच्छी हो जाती है, और बाकी समय तो वो अपन धूप में नहीं बैठ सकती, लेकिन अभी ठंड के कारण धूप में बैठते हैं तो विटामिन D3 जो कि हड्डियों के लिए, स्वास्थ्य के लिए एकदम ज़रूरी है, वो मिल जाता है। अभी देखने को मिल रहा है कि दिन में भी अलाव जलाकर बैठ रहे हैं बुजुर्ग लोग। हाँ, क्या है, इतनी ज़्यादा ठंड है और शरीर कमज़ोर हो जाता है इस एज में आते आते, तो ज़रूरी है उनको गर्मी लेना। और गर्मी के लिए क्योंकि यहाँ लकड़ी सरलता से उपलब्ध है या छेना, तो लोग अलाव जला के बैठते हैं जी। और भैया क्या है, जो संस्थाएँ हैं, अच्छी संस्थाएँ, वो सड़कों में जो रात में सोते हैं उनको कुंबल बांट देते हैं। और ये पर्यावरण का है, तो पर्यावरण का तो बदलाव आता ही रहता है, और इस बार तो पूरे देश में आया है। अभी तो राजस्थान जो रेगिस्तान है वहाँ भी बर्फ़ जम गया है, और वहाँ से ठंडी हवा आ रही है, उसका प्रभाव यहाँ पड़ा है। बहुत ठंड है भैया। ये जो ठंड है पहले जो अपेक्षा भी कैसी? पहले की अपेक्षा बहुत ठंड है भैया अभी। अभी आप कैसा महसूस करते हैं? अभी ठंड लग रहा है, इसीलिए तो ये पहन ओढ़ के। कितना साल पहले ऐसे ठंड? ये 20 साल पहले इतना ठंड पड़ा। अच्छा, तो आप कभी देखे हो कि दिन में अलाव जला के बैठा था? रात दिन दोनों टाइम अलाव जला के लकड़ी ताप रहे हैं। कड़ाके की ठंड के कारण मॉर्निंग वॉक करने वालों की संख्या भी काफ़ी कम हो गई है। पेड़ों पत्तियों में जमी ओस की बूंदों, गाड़ियों के शीशों में जमी शीत ठिठुरन बयां कर रहे। आउटरों में तो ताबड़तोड़ ठंड पड़ रही है। मुख्य नहर दानीटोला के पास मकड़ी के जालों में जमी ओस तो बर्फ के टुकड़ों सा नजर आ रहा था, मानो ओस ने इन जालों की सुंदरता और बढ़ा दी हो। मैं यहाँ पर अलाव जला रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि ठंड की जो स्थिति है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और निगम का जो अधिका वो था कर्तव्य कि मैं तो ये मेरे पास सूट है, कपड़े हैं, मेरे पास गर्म कपड़े हैं, उसके बाद भी मुझे ठंड लग रही है और मैं ये अलाव जला रहा हूँ। निगम और प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए कि कई गरीब ऐसे हैं जिनके पास न तो गर्म कपड़े हैं, न उनके पास कोई साधन है। इस ठंड में ये हर साल इनके पास मद में पैसा आता है अलाव का और भी प्राकृतिक आपदा के लिए, परंतु ये खा जाते हैं सब पैसा। क्या वो पार्षद हो चाहे महापौर हो, इनको लगता है कि 5 साल में ये राष्ट्रपति बन गए या प्रधानमंत्री बन गए, परंतु इन मूर्खों को नहीं मालूम कि ये सिर्फ 5 साल के लिए हैं। इसके बाद इनकी स्थिति वही, शहर में सिर्फ गाली खाने का काम है इनका, गाली ही देंगे लोग इनको। अभी जो ठंड पड़ रही है पहले इस दिसंबर में और पहले कभी पड़ी थी? नहीं, ये करीब करीब मैं 10 साल के बाद ऐसी ठंड, मेरा अनुभव, मेरी 56 साल की उम्र है,
तो 10 साल पहले ऐसी ठंड आई थी और ठंड बढ़ने की संभावना भी और है। जहाँ तक समाचार न्यूज़ चैनलों और मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी आ रही है उसमें ठंड बढ़ने की संभावना बहुत है। अभी ठंड बढ़ेगी। हाँ, इनको कराना चाहिए, रहन बसेरा में व्यवस्था करानी चाहिए। गरीब क्षेत्रों में जाकर उनके ओढ़ने, उनके बिछाने, उनके गर्म कपड़ों की व्यवस्था इनको करनी चाहिए। ये मेरा निवेदन है भाई, मतलब इस क्षेत्र के नगर निगम के जो महापौर हैं पार्षदों से, क्योंकि इनको नहीं मालूम कि यहाँ सर मैं क्या है रायपुर गया था अपना धरना प्रदर्शन में, जो हमारा सहायक शिक्षा फेडरेशन है उसके तहत अपन गए थे सर। यहाँ क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे क्या है सर, ये जो होटल है आता बिरयानी, हाँ वहाँ पे अपन क्या है सर, अपन खाना खाने आए थे। ठंडी लग रहा है धमतरी में? ठंडी थोड़ा कम है सर यहाँ पे। ठंडी कम है? हाँ, तो इसलिए आप स्वेटर नहीं पहनेंगे? नहीं ठंडी कम है इसलिए नहीं पहने, वैसे पहनने की आदत ही नहीं है। तो कहाँ पास खड़े हैं आप अभी? अभी मैं अलावा के पास खड़ा हूँ सर, थोड़ा सा ठंडी लग रहा है हल्का सा। हाँ, इसलिए यहाँ पे खड़ा हूँ। ठंड का एहसास हो रहा है? हाँ, ठंड का एहसास तो हो रहा है सर। आग तापने से क्या राहत मिल रही है आपको? वही सर, थोड़ा बहुत राहत मिल रहा है हाँ ठंडी का। ये ठंड के मौसम में अभी ये जो ठंड जो पड़ा है, अभी ऐसा ठंड है कि 4-5 साल पहले ऐसा ठंड देखने के लिए मिला था। वो ठंड का एहसास आज हो रहा है। इसलिए बस स्टैंड में नगर निगम के तरफ से आयुक्त और महापौर और बस स्टैंड के व्यापारी के मिल के हम अलावा जला के यात्री लोगों को सुविधा दे रहे हैं। जो यात्री आ रहे हैं बाहर से, उसको रात में जो आते हैं, गाड़ी रात भर यहाँ चलता है धमतरी में बस्तर से, जो धमतरी में रुकता है वो अलावा तापते ही अपना समय काट लेता है। इसलिए यहाँ के व्यापारी जो है और यहाँ के यात्री यहाँ से खुश है धमतरी से। यहाँ पर अलाव जला है, थोड़ा सेक रहा हूँ, थोड़ा ठंड है तो इसलिए। कितना ठंड है? ठंड तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ठंड। हाथ कैसा लग रहा है ठंड? हाँ, तो आगे जैसे वो करते हैं तो ठंडी थोड़ा सा भग जाता है। जी, आपको कैसा लगता है? जैसे दिसंबर में अभी जो ठंड पड़ी है ये दिसंबर में, इससे पहले और कभी पड़ी थी क्या? इससे पहले तो शायद मेरे जानकारी के हिसाब से ना, जब तक मतलब हम लोग होश संभाले हैं तब से तो मुझे तो नहीं पता, बट ना इस बार मतलब ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। और हम लोग क्या है बस्तर एरिया से बिलोंग करते हैं, वहाँ बटना ठंड ज़्यादा ही है, पर इस साल कुछ और ज़्यादा है ठंड। तो महसूस हो रहा है जैसे कि अपना एरिया में जैसे ठंड पड़ता है उसी प्रकार से उससे भी ज़्यादा ठंडी लग रही है। बस आग ताप रहा हूँ ठंड के कारण। अच्छा, कितना ठंड है? बहुत ठंड है सर। इस दिसंबर में इससे पहले और कभी इतना ठंड हुआ था? नहीं, फर्स्ट बार है। कितना साल पहले ऐसा हुआ? वो तो 4-5 साल पहले हुआ रहा ठंड, अभी तो ज़्यादा ही लग रहा है ठंड। अभी आप आए यहाँ कहाँ पास अलाव ताप रहे हैं? और धमतरी बस स्टेशन में। जी, कैसा लग रहा है आग तापने से? आग तापने से तो अच्छा लगेगा ठंड में। उसके बाद क्या है, घर जाएंगे अपना, फिर ठंड लगेगा यहाँ से आएंगे? नहीं, घर जाएंगे तो फिर कंबल अम्बल ओढ़ के सोएंगे। कितना ठंड है? ठंड में तो कंबल ओढ़ना पड़ेगा भाई। अलाव ताप रहे हैं जी। अच्छा, काबर तापा था? ठंड इतना बढ़ गई है कि जरूरत है। अच्छा, कितना बढ़ गई ठंड? ठंड तो इस साल काफी है। अच्छा, तो इसने ये वाला महीना में एक बार और ठंड पड़ेगा? इसने ये वाला महीना में तो नहीं पड़े है। कितना साल पहली पड़ रही था बोले? यह लगभग 3-4 साल पहले के लगभग पड़े रही। अच्छा, इसने वाला ठंड अभी आप मन आने जाने वालों ने देखा तो ठंड के दिन में काका पहन के ओढ़ के जावत है? जो भी अगर सुविधा है, अपन कोई जैकेट, कोई स्वेटर, जो भी है, हाथ में दास्ताना वगैरह। जी। वैसे धमतरी में जसपुर, अंबिकापुर और रायपुर की तुलना में काफ़ी कम ठंड पड़ती है, लेकिन इस साल पड़ रही ठंड उक्त जिलों में पड़ने वाले ठंड का एहसास जरूर दिला रहे। बता दें कि कड़ाके की ठंड पूरे प्रदेश में पड़ रही। पिछले 3 दिनों से धमतरी का न्यूनतम तापमान
7 से 8 डिग्री पर आ गया है। प्रदेश की तुलना करें तो धमतरी ठंड वाले जिलों में 8वें नंबर पर है। इधर ठंड को लेकर डॉक्टर छोटे बच्चों की विशेष ध्यान रखने कह रहे हैं। 1 और 2 महीने के बच्चों को उनकी दादी तो कंबल ऊनी कपड़ों से ऐसे लपेट कर रख रही। अभी देखा गया है कि कुछ दिनों से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ा है ना। मैंने जो 12 डिग्री चल रहा था वो सीधा 8 डिग्री 7 डिग्री 6 डिग्री तक पहुंच गया है। तो इतना टाइम क्या है, ठंड से बच्चों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले बात तो बच्चों को गर्म कपड़ा यूज़ करना है। दूसरा चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को धूप के सामने रखो ताकि बच्चे गर्म रहें, है ना। और तीसरा चीज़ है खाने का विशेष उसको वो करना है, प्रबंध करना है कि नॉर्मल डाइट ले, ज़्यादा हैवी डाइट ना ले। कोल्ड चीज़ तो एकदम यूज़ नहीं करना है, जैसे कुल्फ़ी वगैरह हो गया, वो चीज़ एकदम यूज़ नहीं करना है। अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बच्चे को प्रॉपर ड्रेसिंग करके स्वेटर करके ही भेजें बच्चे को। और दूसरा चीज़, बच्चे को आने के बाद एक बढ़िया चीज़ है कि अलाव जला कर रखें ताकि बच्चे उसमें और अच्छे से गर्म रह सकें। रात में सोते टाइम भी ज़्यादा अच्छा है कि रूम टेम्परेचर को गर्म करके रखें। जैसे इलेक्ट्रॉनिक हीटर्स आते हैं तो उससे क्या है कि बच्चे का जो टेम्परेचर रहेगा, एयर का जो रूम का जो टेम्परेचर रहेगा वो आपका गर्म करके रखने से बच्चे को क्या है सर्दी खांसी का तकलीफ कम होगा। अगर ये बच्चे की अगर ऐसा ध्यान नहीं दिया जाता है तो क्या खतरा होगा? तो अभी क्या है कि अगर ऐसे बच्चे को ध्यान नहीं दें, सबसे पहले सर्दी खांसी हो रहा है, सर्दी खांसी होने के बाद बच्चे सीधे निमोनिया में जा रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि बच्चे सर्दी खांसी तक ही ना पहुँचे, इसलिए उनको विशेष सावधानी बरतना है। खासकर न्यू बॉर्न में भी बोलूँगा, जो नवजात बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनको विशेषकर गर्म रखना है। सभी माताओं से मैं अपील करूँगा कि वो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म रखने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा गर्म रखेंगे उतना अच्छा चीज़ है। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।